हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। अद्विका का बचपन से लेके अब तक क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब अद्विका छोटी थी तो ये लगभग 1.5 साल का वीडियो है। उसने बोलना भी शुरू नहीं किया था, आई कांटेक्ट भी नहीं देती थी, रिस्पॉन्स भी नहीं देती थी, अपने नाम पे भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी और इस तरह से कुछ मैसी प्ले करती थी। और ये आटा खा रही है इस टाइम। हम लोग को लगता था ये बहुत पसंद है उसको, तो हम उसे ये भून के थोड़ा सा दे देते थे तो वो अच्छे से खा लेती थी। बट हम लोगों को सेंसरी इश्यूज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि सेंसरी इश्यूज़ भी कुछ होता है या ऑटिज़म भी कुछ होता है। जब वो बोली नहीं तो हम लोगों ने उसे स्कूल में डाल दिया। 1.5 साल की थी तभी हमने उसे एक पास के प्ले ग्रुप में डाल दिया। वहाँ पे उसे जो एक्टिविटीज़ कराई जाती थी वो एक्टिविटीज़ तो वो करती थी, बट उनकी बात सुन के वो नहीं करती थी, वो प्रॉम्प्ट पे करती थी। और देख के जो वो हाथ में दे रहे हैं और उन्होंने फेविकोल लगाया है तो वो देख के उनसे लेके उसे पेस्ट कर देती थी। बट ना उनको आई कांटेक्ट देती थी, ना उनकी कमांड को वो फॉलो करती थी। जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं आप, फेविकोल लगा हुआ है और उसके पास सब पेपर्स कटिंग पड़ी हुई है, तो पेपर्स को तो पेस्ट कर रही है उस पर। लेकिन अगर उसकी मैम उसे बोलेंगी कि यहाँ पे पेस्ट करो, जैसे उन्होंने अभी एक जगह वो बोल रही है कि यहाँ पे पेस्ट करो अद्विका, कॉर्नर साइड पे पेस्ट करो, तो वो एक ही जगह पे सारे पेपर्स को पेस्ट कर रही है साइड में। या उसे नहीं पता कि सर्कल की बाउंड्री जो है उस पूरी बाउंड्री को मुझे फिल करना है। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम लोग नोटिस ही नहीं करते थे कि ऐसा भी कुछ होता है। इसे इस सब में बहुत इंटरेस्ट था। अब जैसे इसकी मैम इसको बता रही है कि यहाँ पे पेस्ट करो, फिर भी उसने जहाँ पे पेपर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं वहीं पे पेस्ट किया। फिर उसकी मैम उसकी फिंगर लेके गई और उन्होंने वहाँ पेस्ट करवाया, बट उसने कमांड पे उनके काम नहीं किया। और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे स्कूल में जिनके साथ वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करती थी, अपने ही गेम में खेलती थी, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करती थी। हम लोग इस तरह से कहीं उसे लेके भी जाते थे मॉल वगैरह, तो वो भागती रहती थी, किसी भी डायरेक्शन में वो भाग रही है, कुछ भी टच कर रही है, लाइट्स देखती थी, कपड़ों को टच करती थी। उसको ये सब बहुत अच्छा लगता था, बट उसे ये कोई मतलब नहीं था कि ये मेरे मम्मा पापा हैं या ये कहीं चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊँगी। तो ये सारी भी छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्यों नहीं आई हैं उसके अंदर। इस टाइम तक उसको ये भी नहीं पता था कि मेरी मम्मा है या मेरे पापा हैं, उसने कुछ बोला भी नहीं था। और जैसे ये कहीं पे भी जाके जंप करने लगी, मैं गिर जाऊंगी या मुझे चोट लग जाएगी, कोई डर नहीं है उसे। कोई भी जगह हो, बस स्टैंड हो, कोई ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ पे जो भी सामान है, जो भी लोग हैं, उनके हाथ में कुछ अट्रैक्टिव दिखा तो ये वो भी छीन लेती थी जाके। बट छोटी थी तो सब माफ़ था, सब लोग कह देते थे कोई बात नहीं, लेने दो। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ी हो रही थी यही चीज़ें ख़राब हो रही थी। यहाँ पे वो सेल्फ लाफ कर रही है बहुत ज़्यादा, लाइट्स देख के या क्या देख के पता नहीं। उसे क्लाइंबिंग का बहुत शौक था। अब ये सीढ़ी, हमारे घर में कुछ काम चल रहा था, इस पे चढ़ के वो ऊपर बैठ गई और सेल्फ टॉक किए जा रही थी। ऐसे ही यहाँ पे वो बेड पे बैठी हुई है, अपने में ही अपनी दुनिया में है और सेल्फ लाफ कर रही है। जब आप कहीं भी असेसमेंट कराने जाते हैं तो यही सब छोटी छोटी चीज़ों से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पुट करते हैं, जो क्वेश्चंस तक मुझे नहीं पता थे ये क्वेश्चंस मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं। फिर हमने सोचा इसका एडमिशन स्कूल में, दूसरे स्कूल में करा देते हैं, वहाँ पे बच्चों के साथ ये इंटरेक्ट करेगी। बड़ी हो गई थी, यहाँ पे ये 2.5 साल की हो गई थी और हमने इसे थोड़े से और बड़े प्ले ग्रुप में डाला। तो वहाँ पे भी ये सेल्फ लाफ इस तरह से बैठ के कर रही थी। उसकी मैम बार बार उसे कमांड दे रही थी, इधर देखो, बट उसे कोई मतलब नहीं था, वो केवल हंसे जा रही थी। 2 दिन बाद ही हमें वहाँ पे मना कर दिया। फिर हम लोगों ने पता किया कि कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या कमी है। हमको समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो कमी है। कोई स्कूल लेने को राज़ी नहीं हो रहा था, 6-7 स्कूल हमने चेंज कर दिए थे। ये फर्स्ट डे है जब मैं उसे थेरेपी के लिए दिल्ली लेके आई थी और ये ट्रेन में उसका हाल था। मैं पानीपत से दिल्ली जाती थी, अप डाउन करती थी अद्विका को लेके रोज़ उसकी थेरेपीज़ के लिए। अल्टरनेट डेज़ पे वो एक दिन छोड़ के एक दिन जाती थी दिल्ली में, और रास्ते भर वो ट्रेन में ये किया करती थी। लोग भी परेशान होते थे बट बच्चा समझ के कोई कुछ नहीं कहता था। बट मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता था कि ये सब कब बंद होगा। चढ़ना, क्लाइंबिंग से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कहीं भी देखी ऊंची चीज़ ये चढ़ना स्टार्ट कर देती थी। जब मैं थेरेपीज़ ले रही थी तो मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स लगेंगे, मुझे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना नहीं जानती थी। बट जब ज़्यादा टाइम निकल गया तो मैंने खुद ही उस पर काम करना शुरू किया। ऐसे उसे कमांड्स देनी शुरू की, एक्शन वर्ड सिखाए अपने आप। जितना थेरेपी में कराते थे वो तो कराते ही थे, साथ में मैंने अलग से ढूंढ ढूंढ के, जितने स्टेशनरी शॉप पे जाती थी, जितने चार्ट्स मिलते थे, जितने भी कुछ भी मिलता था उससे रिलेटेड, मैं उठा के लाती थी, उसको कट करके उसको दिखाती थी। जितना मुझे स्कूल में दिखाई देता था कि प्ले ग्रुप में बच्चों को सिखाते हैं, उस तरह से सारे एक्शन वर्ड्स मैं उसे सिखाती थी।
करना इजे भारत माता की जय वंदे मातरम राधे राधे। ये उसकी थेरेपीज की नमस्ते। स्टार्टिंग थी, जहाँ वो पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी, वहाँ कुछ कुछ उसने दोनों वर्ड्स हाथों एक या दो वर्ड्स बोलने नमस्ते। शुरू कर दिए। बट आप देख रहे होंगे मैं कम से हेलो, कम अद्विका। 50-60 वर्ड्स उससे बोलती हूँ या बहुत हेलो, सारे अद्विका। सेंटेंसेस बोलती हूँ, तब जाके हेलो, मुझे कुछ हेलो, हेलो, एक हेलो। वर्ड का रिस्पॉन्स मिलता है। हेलो, तो इधर थेरेपी देखो। से इतना इफेक्ट पड़ा कि मुझे हेलो, थोड़ा सा उसका अद्विका। रिस्पॉन्स मिलना बाय शुरू हुआ बाय। कुछ महीनों बाद, बाय बट बाय। मुझे वेट करना गुड पड़ा। बाय। बट यहाँ See तक you मैं ये soon. समझ चुकी थी कि बाय केवल बाय। थेरेपी अद्विका, सेंटर बाय जाने बाय से बाय। काम फिर नहीं मैगी। बनेगा, मुझे खुद बाय भी काम बाय। करना पड़ेगा। बाय मैं उसे दिन भर लेके बैठी, बाहर लेके गई, मार्केट प्लेस में बाय लेके गई, जगह जगह उसको बाय। चीजें दिखानी शुरू की। जब मैं पानीपत से Flying kiss दिल्ली दे दो। जाती थी तो रास्ते Flying kiss भर दो। उसको दे ये दो ट्रेन फटाफट। है, ये स्टेशन है, Flying kiss। वो बस है, वो ऑटो है, दो। सब कुछ रास्ते में High दिखाती five। हुई जाती थी High और five, घर high पे five, आके high five। पिक्चर्स भी High five। दिखाती थी। मुझे नहीं पता था जो दूसरे बच्चे चुटकी बजाते ही सीख लेते हैं, वो सिखाने के लिए मुझे उसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं पढ़ाई उसके लिए बहुत आसान थी, उसे मुझे सिखाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी जितना मुझे उसे बोलना सिखाने के लिए, स्पीच लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। स्पीच लाने के लिए मैंने 3 दिन लगातार सुबह शाम दिन रात उसके फेस के आगे बोलना स्टार्ट किया। एक ही वर्ड को बार बार बोलती थी। जब उसके मुंह से वो वर्ड दोबारा निकला, फ्रस्ट्रेट होकर उसने वो वर्ड वापस मुझे बोला, बस तब मैंने उसे अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट किया, जिससे वो समझ गई कि मुझे ये बोलेंगी वो मुझे रिपीट करना है। तो इस तरह से उसकी स्पीच स्टार्ट हुई और जब उसने रिपीट करना स्टार्ट कर दिया मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो गई। बट वो हर वर्ड तब भी रिपीट नहीं करती थी, मैं बहुत सारा बोलती थी तब वो जाके कहीं एक बार रिपीट करती थी। और फिर मैंने उसे ABCD सिखाई है, 1 2 3 सिखाई। ABCD में कई सारे लेटर्स पहले वो गलत आइडेंटिफाई करती थी, उल्टे रखती थी, उल्टे लिख देती थी। बट जैसे जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई वो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगी। मैंने उसे बार बार बताया आप उल्टा कर रहे हो, बार बार उसे उसकी बैक पे फिंगर से बना के बताया, सेंड पे बना के बताया, उसको मैंने सूजी पे बना के ड्रॉ करके बताया कि ऐसे बनाएंगे। शेविंग फोम को मैंने टेबल पे इस तरह से स्प्रेड करके उस पे फिंगर से बताया कि ऐसे बनाएंगे सीधा, तो उसे धीरे धीरे चीज़ें सीधी भी समझ में आने लगी। सारे लेटर्स वो धीरे धीरे सीधे बनाने लगी। इस तरह से मैंने उसे लेटर्स सिखाए। फिर काउंटिंग की बारी आई, मैंने उसे नंबर्स सिखाए। पहले वो 2 को S की तरह बनाती थी, कभी 8 उल्टा, कभी 6 उल्टा बनाती थी, 7 उल्टा बनाती थी। बट धीरे धीरे वही प्रैक्टिस के साथ उसने नंबर्स को भी सीधा बनाना शुरू कर दिया। मैंने उसे 10 तक नंबर सिखाए, फिर मुझे लगा अब आगे 20 तक नंबर सिखाना बहुत मुश्किल है, ऐसे मैं कब तक करूँगी। बट जब उसे एक बार 10 से 20 तक नंबर आ गए, उसके आगे के उसने नंबर खुद ही सीख लिए, मुझे पता भी नहीं चला कब उसने सीखे। इसके बाद मैंने उसे आइडेंटिफिकेशंस भी कराई सारी, वेजिटेबल्स की, ट्रांसपोर्ट्स की, फ्रूट्स की, ऑब्जेक्ट्स की। तो इस तरह से मैंने बुक्स खरीदी, कार्ड्स खरीदे, चार्ट्स खरीदे, सारे कट करके उसके सामने रखे। जो कुछ भी मैं ला सकती थी मार्केट से मैं लाई, जो भी मुझे दिखता था, हेल्पर्स के चार्ट, हेल्पर्स के कार्ड्स, वो सब मैं मार्केट से ले आती थी और उसको दिखाती थी। सारे कार्ड्स मैंने बना के रख लिए थे, सारे एक साथ मैंने कभी नहीं दिखाए, 5-5 चीज़ें करके दिखाई हमेशा। और जब 5 आ गई तो नेक्स्ट 5, और उसके बाद मैंने सारी उससे एक साथ पूछनी स्टार्ट की। उसकी लैंग्वेज थी बट बहुत क्लियर नहीं थी, सारे वर्ड्स वो क्लियर नहीं बोलती थी। उसके साथ साथ उसके लिए मैंने OT भी चलाई है। OT चलती रही, उसकी एक्सरसाइज, ओरल मसाज चलती रही, उसकी जॉइंट कंप्रेशन, बॉल से प्रेशर, ये सारी चीज़ें उसकी इसके साथ साथ चलती रही। और साथ में मैंने आइडेंटिफिकेशन भी कराई। ये जब ये 3.5 साल की थी तब इसका ये लेवल था, मैंने स्टार्ट कराई थी आइडेंटिफिकेशन। तो ये 4 साल तक ये सारी चीज़ें करने लगी थी। बट इसकी हाइपर एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आ रही थी। वही जो भी जगह देखती थी ये लटक जाती थी, ये कर्टन्स पे लटक जाती थी। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, ये बालकनी में लटक जाती थी, तो बाहर से लोग आवाज़ें लगाते थे कि इसको पकड़ो। मुझे बहुत ज़्यादा इस पे नज़र रखनी पड़ती थी। हटो हाथ हटाओ। ट्रांसपोर्ट में से रास्ते में, जैसा कि मैंने बताया, दिखाते हुए ही जाती थी। इस तरह से फाइन मोटर पे मैंने उसके काम किया है। बीच में कोरोना भी आ गया था, तो कोरोना के टाइम उसकी कोई थेरेपी ऐसे नहीं चली, केवल ऑनलाइन चली है। तो उसका इंटरेक्शन बाहर किसी से हुआ ही नहीं, इसलिए उसको कोई स्कूल भी नहीं ले रहा था, क्योंकि उसकी सिटिंग नहीं थी और किसी से वो इंटरेक्ट भी नहीं कर रही थी, किसी की कमांड फॉलो नहीं कर रही थी मेरे अलावा।
जो उसके ऑनलाइन सेशंस चल रहे थे उसमें ये भी एक्टिविटी बताई थी कि थिंकिंग इम्प्रूव करने के लिए 2 पेपर्स लेते थे हम। एक पेपर पे वो सोच के इमेजेस बनाती थी और एक पेपर पे मैं इमेजेस बनाती थी। जो भी उसके दिमाग में आता था वो बनाती थी, और नहीं बना पाती थी तो वो केवल बोल देती थी और मैं उसकी हेल्प करती थी कि आप ऐसे बना सकते हो। जैसे उसने स्टार बोला, उसे स्टार बनाना है, बट वो बना नहीं पाती थी तो मैंने उसे 3 डॉट दे दिए। पहले एक ट्रायंगल बनाया, फिर उसके बाद दूसरा ट्रायंगल बना के उसने स्टार बना दिया। दिन भर में मैं उसे कम से कम 3 से 4 घंटे पर्सनली देती ही देती थी, या तो रूम में बंद करके, या फिर ओटी करा के, या फिर इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ करा के जिसमें उसकी कमांड्स इंक्लूडेड थी और उसको भी बोलना रहता था। वो भी बोलती थी, रिपीट करवाती थी। अटेंशन की एक्टिविटीज़ होती थी, अंडरस्टैंडिंग की एक्टिविटीज़ होती थी, ओटी की बैलेंसिंग की एक्टिविटीज़ होती थी। ये सारी एक्टिविटीज़ कराते कराते धीरे धीरे वो 5 साल की हो गई थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सब कब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर बिहेवियर्स भी आने लगे थे। वो हर बात पे शाउटिंग करने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, उसको गुस्सा भी आने लगा था। तो मैंने उसकी थेरेपिस्ट से पूछा कि इस सब के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। इस सब के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत सारे आइडियाज़ बताए जो मैंने फॉलो किए, और धीरे धीरे उनके आइडियाज़ सुनते सुनते भी मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि मैं खुद भी क्या कर सकती हूँ। वापस आओ। इस तरह से आपको बच्चे को हर छोटी से छोटी चीज़ बतानी होती है। जो भी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जहाँ तक देख पा रहे हैं, वो सब आप सोचिए आपके बच्चे को क्यों नहीं पता है, और वो सारी चीज़ें आपको बच्चे को बतानी है। मैंने वही किया, मैंने वो सब अद्विका को बताना स्टार्ट किया। जो जो चीज़ मैं देखती थी अपने चारों तरफ, क्या क्या मैं देख रही हूँ और उसमें अद्विका क्या क्या नहीं जानती है, वो मैंने उसे बताना शुरू किया। फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटोज़ मैंने स्टिक की, वो सारे फैमिली मेम्बर्स की आइडेंटिफिकेशन मैंने उसको कराई। और साथ ही मैं कहीं जाती थी अगर घर से, तो मैं उसे पहले बताती थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कितनी देर के लिए जा रहे हैं। इस सब के लिए मैं उसे प्रिपेयर करके ही घर से लेके जाती थी, जिससे उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ था। क्लाइंबिंग के लिए ये इस तरह की लैडर मैंने टांग ली थी घर में, और नीचे मैंने गद्दे लगा दिए थे जिससे वो उस पर चढ़ती थी और मुझे उसके गिरने का डर नहीं रहता था। ऐसे में कुछ बिहेवियर थे अद्विका के जिससे किसी को नुकसान नहीं था, बट वो बिहेवियर्स ऐसे थे जो अद्विका को पसंद थे करने के लिए, तो मैं वो उसे करने देती थी। मैंने कभी उसे रोका नहीं है। जैसे उसे क्लाइंबिंग पसंद थी तो मैंने उसको क्लाइंबिंग की एक जगह बता दी कि आपको यहीं पे क्लाइंबिंग करनी है, तो वो वहीं पे करती थी, और मैं उसे रोकती नहीं थी वो करने के लिए। जैसे वो कुछ पढ़ने जा रही है या कोई एक्टिविटी कराने जा रही हूँ उसे, और उससे पहले उसने हाथ में कोई चीज़ ले ली है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, और वो उसके कलर्स या कुछ उसमें देख रही है, उसको देख के वो शांत हो रही है, अपने आप को शांत कर रही है, तो मैं वो चीज़ उसे देखने देती थी। और फिर मैं उसे प्रिपेयर करती थी कि आप 2 मिनट्स ये देख लो, उसके बाद हम काम करेंगे। तो वो अपने आप मुझे वो चीज़ दे देती थी। इस तरह से मैंने उसे धीरे धीरे शांत रहना सिखाया। पहले मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है, ये मेरी क्या गलती थी, या मैं क्या करूं, मैं कैसे इसे सही करूं, मैं इसको कैसे संभालूं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, केवल अंधेरा दिखाई देता था। बट जैसे जैसे मैंने काम करना उस पर शुरू किया, मुझे चीज़ें अपने आप समझ में आई, और अपने आप जब मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। थेरेपीज़ आप लेते हैं उनसे इम्प्रूवमेंट होता है, पर जब आप खुद काम करते हैं उस पर तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उसे जो भी चीज़ें पसंद आती थी मैं उसको उसका रीइंफोर्समेंट बना के यूज़ करने लगी। जैसे उसे पटाखे पसंद थे जो ऐसे ही थ्रो करते हैं, छोटे छोटे उसे होते हैं, वो मैंने ला के रख लिए थे। वो कोई अच्छा काम करती थी तो मैं उसे वही दे देती थी, और वो फर्श पे फेंक के उसको खुश हो जाती थी। उसे क्रीम पसंद थी तो क्रीम भी मैं रीइंफोर्समेंट की तरह यूज़ करती थी। जो वो अच्छा काम करती थी तो मैं उसे क्रीम दे देती थी। और फिर मैंने उसे स्केटिंग सिखाई, साइकिलिंग सिखाई अपने आप। इसके लिए मुझे किसी थेरेपी सेंटर ने कुछ भी सजेस्ट नहीं किया। मैंने खुद ही यूट्यूब पे सर्च करके उसको ये सारी एक्टिविटीज़ सिखाई। ये सारी एक्टिविटीज़ मुझे भी कभी नहीं आती थी, और इन सब से भी उसको बहुत हेल्प मिली। मैंने स्टार्ट किया उसे प्ले मेथड से सिखाना। मैंने लर्न कराना स्टार्ट किया उसे, वीक डेज लर्न कराए, मंथ्स के नेम लर्न कराए, और फिर उसे रीइंफोर्स किया। जैसे हाई फाइव करके रीइंफोर्स किया, हाई 10 करके। हमेशा हम खाने की चीज़ें नहीं दे सकते, मैंने उसके रीइंफोर्सर्स सर्च किए, बबल्स, स्लाइम, क्ले, काइनेटिक सेंट, जो भी उसे पसंद आता था मैं बस समझ जाती थी कि इसके लिए वो काम करेगी, और मैं उसी के लिए उसे काम कराती थी। उसे मैंने कमांड्स देना भी शुरू किया। पहले सिंगल कमांड कराने शुरू किए, फिर डबल कमांड, फिर 3 कमांड्स एक साथ दी मैंने उसको।
उसका इम्प्रूवमेंट इस सब में तो बहुत अच्छा हो रहा था, बट क्लाइंबिंग में उसको अभी भी क्लाइंबिंग करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे वो अभी कर्टन पे लटक रही है, ऐसे वो लटक जाती थी और कर्टन्स कभी कभी नीचे भी आ जाते थे, बट मैं उसे रोकती नहीं थी, हर बार नहीं रोकती थी और डांटती भी नहीं थी। मैं ट्राई करती थी उसको बिजी रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ओटी पे ध्यान देती थी। ये सारा काम इस तरह से मैं उसे बिजी रखती थी। कुछ भी उठा के जो भी मुझे मिला वो मैंने उसे कराना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसकी ड्राइंग करने की इतनी अच्छी आदत बन गई कि वो अभी भी अपना टाइम पास ड्राइंग से ही करती है। वो टेबल लेके बैठ जाती है, नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ के वो ड्राइंग करती रहती है। यहाँ पे जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं वो वीडियोस तब के हैं जब उसमें उस एक्टिविटी को लेके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो गया है। ये वीडियो तब बनाया गया है। इसके पीछे मैंने एक एक एक्टिविटी के लिए कितनी मेहनत की है वो इस वीडियो में नहीं है। और मैंने उसे घर में क्या क्या होता है समझाने के लिए इस तरह से कार्डबोर्ड का एक घर बनाया था और मैंने उसमें किचन, बेडरूम सब कुछ बनाया और उससे पूछा बताओ किचन में क्या क्या होता है, तो वो उस पर देख के बता रही थी। उसे कार्डबोर्ड पे दिखाया, फिर रियल किचन में लेके जाके मैंने उसे दिखाया और पिक्चर्स भी दिखाई। तो इस तरह से कई सारे चीज़ों को यूज़ करके मैंने उसे एक चीज़ सिखाई है। पहले मैं उसे चीज़ें खुद बताती थी, फिर मैं उससे पूछती थी। क्या क्या होता है घर में? होता है और क्या होता है? बाथरूम होता है और क्या होता है? मैं उसके साथ गेम्स भी खेलती थी, जैसे बर्थडे का गेम, डांस भी करती थी जिससे वो डांस स्टेप्स को कॉपी करे। बर्थडे के गेम के लिए कैंडल जलाना, केक उसका फेवरेट था तो वो बहुत अच्छे से खेलती थी वो चीज़। अपने सारे टॉयज रख लेती थी, उनको गेस्ट बनाती थी और बर्थडे गेम खेलती थी। कभी कभी ऐसा होता था मुझे महीनों उसमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता था। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला। बट मैं काम करती रहती थी। फिर मेरे अंदर ये आ जाता था कि इसमें कुछ भी बात चेंज नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरा काम करना सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं समझ पा रही है, ये चीज़ क्यों नहीं ये इम्प्रूव कर रही है। बट कभी कभी 6 मंथ के बाद एक दिन ऐसा होता था जिस दिन उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता था। मतलब कई चीज़ों में उसने एक साथ ही कुछ चीज़ उसे समझ में आ जाती थी और वो सारी चीज़ें एक साथ करने लगती थी। तो ऐसा होता था, कभी तो ग्राफ बिल्कुल फ्लैट जाता था और कभी एकदम से ऊपर की तरफ। अगर आप लोग भी काम कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर तो ये चीज़ आपको भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बहुत दिनों तक आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट उसकी वजह से आपको काम करना नहीं छोड़ना है। मुझे कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी, तो मुझे उस पर गुस्सा भी आता था, बहुत गुस्सा आता था। बट धीरे 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 जब उसका इम्प्रूवमेंट बढ़ा, मेरा गुस्सा भी उस पर कम हुआ और मैं भी उसे समझने लगी। मैं भी उसे पहले समझ नहीं पाती थी क्योंकि मेरे लिए भी ये सब कुछ बिल्कुल नया ही था। दूसरे बच्चे देखती थी तो मुझे ये लगता था कि ये ऐसी क्यों नहीं है, बट धीरे धीरे मैंने उसे एक्सेप्ट किया जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मैं उस पर गुस्सा करती थी। और धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम हुआ और उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। तो जितना हम प्यार से काम करेंगे, जितना हम प्यार से समझाएंगे, जितना ज़्यादा हम रीइंफोर्समेंट्स का यूज़ करेंगे, बच्चे को हम उतनी आसानी से चीज़ों को सिखा पाएंगे। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती थी कि इसको सब कुछ तो आ गया है, क्या रह गया है, बट फिर भी कोई बहुत छोटी सी चीज़ निकल के आ जाती थी जो हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी होती है। जैसे कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन, जो बच्चे यूं ही कर लेते हैं उसको कराने में भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर मैंने उसका पिक्चर डिस्क्रिप्शन स्टार्ट किया, जिससे उसका इम्प्रूवमेंट हुआ। वो चीज़ों को नोटिस करने लगी, वो बाहर भी चीज़ों को नोटिस करने लगी। पिक्चर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैं उसे जहाँ ले जाती थी वहाँ मैं पूछती थी उससे यहाँ क्या क्या है, कौन कौन है, तो वो वहाँ भी डिस्क्राइब करने लगी थी चीज़ें हैं जिन पे मैं काम कर रही हूँ। अब उसका एडमिशन भी हो चुका है, वो सेटल्ड भी है स्कूल में। जैसा कि ये वीडियोस आप देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर का वीडियो है जब वो फर्स्ट क्लास में थी। फर्स्ट क्लास का सिलेबस मैंने उसे घर पे ही कराया और सब कुछ सेट करके फिर मैंने स्कूल भेजा उसे। और स्कूल में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई सेटलमेंट में, बट अभी वो बहुत अच्छे से स्कूल में काम कर रही है। एक्टिविटीज़ भी बच्चों के साथ फॉलो करती है, लाइन में वॉक करती है, स्कूल के जो रूल्स हैं वो रूल्स भी वो फॉलो कर रही है। तो अभी वो 7 साल की हो गई है, 7 इयर्स की, अब 8 इयर्स की वो होने वाली है। उसकी अंडरस्टैंडिंग भी पहले से, स्कूल जाने से भी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं उसके साथ एज शैडो टीचर भी स्कूल गई, मैंने उसे वहाँ पे सेटल किया, मैंने स्कूल के बारे में उसे समझाया, उसकी बुक्स, टीचर्स और उसके फ्रेंड्स के बारे में भी उसे बताया। अभी भी बताती हूँ, अभी भी उसको स्कूल के कार्ड्स दिखा के ही उसे स्कूल भेजती हूँ, जिससे वो स्कूल में जाने समझे कि उसे करना क्या है। कार्ड्स दिखाने से वो अपने आप को कंट्रोल रख पाती है, चीज़ों को याद रख पाती है। और स्कूल से वापस आके भी मैं उससे चीज़ें पूछती हूँ कि स्कूल में क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया।
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।